नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हॉलीवुड के इस ऑसम से प्लेटफॉर्म पे। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, हम यहाँ पे आज बात करने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। और यहाँ पे आज इस सेशन में समझेंगे कि ये बॉडी किस तरीके से इलेक्शंस को इंडिया में कंडक्ट कराती है, क्या इसकी कंपोजिशन होती है, कौन इनके मेंबर्स को अपॉइंट करता है या फिर उन्हें किस तरीके से निकाला जा सकता है। साथ में समझेंगे इसकी शक्तियाँ कि कौन-कौन सी पावर्स इसके पास है और किन-किन के इलेक्शन में ये भागीदारी करती है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है दोस्तों, क्योंकि पूरे देश में हमारी देश क्या है, एक डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी में फेयर इलेक्शंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना बहुत ज़्यादा मस्ट चीज़ है। और ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंपा गया है कि हमारे देश में जब भी इलेक्शन हो, वो पूरी तरीके से निष्पक्ष हो, सही हो और किसी तरीके की भी उसमें यहाँ पे धांधली ना हो। इन सभी बातों को यहाँ पे कौन देखता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखता है। तो आज इसी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी संवैधानिक बॉडी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहली बात एक-एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे कि एग्ज़ाम में क्या-क्या यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा और आपको क्या-क्या यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात, ये एक परमानेंट इंडिपेंडेंट बॉडी है। ध्यान रखेंगे, मतलब ये हमेशा रहती है और पूरी तरीके से स्वतंत्र एक आपकी संस्था है। आर्टिकल 324 जो है भारतीय संविधान का, वो यहाँ पे इलेक्शंस के सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल, इन सभी की शक्तियाँ जो है, वो किनको देता है? आपके इलेक्शन कमीशन को देता है। और किसके इलेक्शंस की? पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट। ध्यान रखिएगा, आपके संसद की, राज्य विधानसभाओं की, राष्ट्रपति की और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन को कराने की ज़िम्मेदारी यहाँ पे किसको दी गई है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी गई है, आर्टिकल 324 में। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के जो इलेक्शंस होते हैं, उसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पे नहीं कंडक्ट करा, क्योंकि उसे यहाँ पे कंडक्ट कराने का काम दिया गया है स्टेट इलेक्शन कमीशंस को। स्टेट इलेक्शन कमीशंस यहाँ पे उसके लिए इलेक्शंस को कंडक्ट करा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्शन की, कॉम्पोजिशन की। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसमें मेंबर्स यानी सदस्य कितने होते हैं और इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? ध्यान रखिएगा, इसमें होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और साथ में इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। अब ये कितने इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, ये प्रेज़िडेंट साहब हर समय अपने इच्छा अनुसार क्या कर सकते हैं, इसे डिसाइड कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब। और यहाँ पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, इन सभी की नियुक्ति यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सभी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति जी के द्वारा यहाँ पे इनकी नियुक्ति की जाती है। आगे बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों कि इलेक्शन कमिश्नर जो है, उनका अपॉइंटमेंट और यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट सब किसके आधार पर होगा? आपके राष्ट्रपति के आधार पर ही होता है। राष्ट्रपति ही इनका इलेक्शन करते हैं, तब इनका अपॉइंटमेंट करते हैं। साथ में राष्ट्रपति यहाँ पे कुछ रीजनल कमिश्नर्स को भी नियुक्त करते हैं इलेक्शन कमीशन की मदद के द्वारा। इलेक्शन कमीशन से पूछ के कुछ रीजनल कमिश्नर्स की भी यहाँ पे नियुक्ति की जाती है। बहुत मुख्य बात हमें आगे ध्यान रखनी है कि जो कंडीशन ऑफ सर्विस और टेन्योर होता है, यानी उनकी सेवाओं के समय जो भी उन्हें सुविधाएं दी जाएंगी या फिर जो भी कार्यकाल और बाकी सब चीज़ों से संबंधित बातें हैं, वो और साथ में उनका कार्यकाल, ये सब कौन तय करता है? राष्ट्रपति तय करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कौन तय करता है? राष्ट्रपति। संसद तय नहीं करती, राष्ट्रपति इसे तय करते हैं। 1950 में यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को बनाया गया और 15 अक्टूबर 1989 तक ये एक सिंगल बॉडी की तरह काम करता रहा, क्योंकि यहाँ पे केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे। 16 अक्टूबर 1989 को यहाँ पे 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स को नियुक्त किया गया और तब से यहाँ पे ये एक मल्टी मेंबर बॉडी यहाँ पे बन के सामने आई। क्योंकि इस समय जो वोटिंग एज थी, वो क्या कर दी गई थी? भारत में कम कर दी गई थी, 21 से 18 कर दी गई। आम बात है, काम का लोड बढ़ गया था और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर केवल इस कार्य को नहीं संभाल सकते थे। इसलिए यहाँ पे क्या किया गया? आपके जो 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं राष्ट्रपति के द्वारा, उनकी भी नियुक्ति की गई।
तब से ये एक मल्टी मेंबर बॉडी बन गई और इसमें अब कितने होते हैं? 3 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बात करें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, इन सभी की शक्तियाँ जो होती हैं वो समान होती हैं, बराबर होती हैं, चाहे वो सैलरी हो, अलाउंसेस हो या कुछ भी। किसके बराबर होती है? जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो अगर देखा जाए तो इनकी मैक्सिमम जो सर्विस की कंडीशंस हैं वो किसके जैसी है? जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जैसी होती है। इसका मतलब हमें एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर किसी तरीके से यहाँ पे इनके बीच में मतभेद हो जाता है किसी विषय को लेके, तो यहाँ पे मेजॉरिटी के द्वारा यानी बहुमत के द्वारा उस फैसले पे डिसीजन लिया जाता है। तीनों आपस में वोट करते हैं और जिसकी तरफ बहुमत होता है, उसके साथ यहाँ पे फैसला जाता है। अगर हम इनके टेन्योर की बात करें तो इनकी अपॉइंटमेंट 6 साल के लिए होती है और मैक्सिमम एज यहाँ पे 65 साल तय की गई है। तो दोनों में से जो भी जल्दी पूरा हो जाएगा, उसके साथ ही इन्हें अपने पद को छोड़ना पड़ता है। ध्यान रखिएगा ये कभी भी चाहें तो अपने पद से रिज़ाइन करके भी अपने पद को छोड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी इंडिपेंडेंस की। तो अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करें तो यहाँ पे इन्हें सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है और इन्हें यहाँ पे किसी भी तरीके से नहीं निकाला जा सकता क्योंकि इनकी सर्विस कंडीशन जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जैसी है। तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को निकाला जा सकता है स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा, जब एक रेज़ोल्यूशन पास होता है बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में ऑन द बेसिस ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के आधार पर ही इन्हें यहाँ पे निकाला जा सकता है और यहाँ पे दोनों सदनों से उस रेज़ोल्यूशन को आपको सब विशेष बहुमत के द्वारा क्या कराना होगा? पास कराना। हमें फिर यहाँ पे एक बात समझ में आती है दोस्तों कि इनका जो ऑफिस होता है, भले वो राष्ट्रपति के प्लेज़र से होता है, बट उनके प्लेज़र तक नहीं होता। उन्हें मतलब यहाँ पे उनका प्लेज़र ज़रूरी नहीं होता है क्योंकि इन्हें तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक ये रेज़ोल्यूशन पास नहीं होगा, भले इनके द्वारा अपॉइंटमेंट क्यों ना की गई। आगे बात करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और बाकी जो हैं इनकी किसी भी तरीके का इन्हें सर्विस के टाइम क्या नहीं किया जाएगा? डिसएडवांटेज नहीं किया जाएगा। अदर जो कमिश्नर्स होते हैं, तो बाकी 2 कमिश्नर्स हैं, उन्हें तभी निकाला जा सकता है जब यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स उसकी क्या करें, रिकमेंडेशन दें, कि हाँ, आप इन्हें निकाल सकते हैं। तभी इनकी यहाँ पे क्या हो पाएगा, इनको यहाँ से निकाला जा सकता है सर्विसेज़। कुछ फ्लॉज़ देखते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहली बात यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की कोई भी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे संविधान हमारा नहीं बताता है, कि इनके पास किस तरीके की अहर्ताएँ होनी चाहिए। दूसरी बात किसी तरीके के टर्म को भी यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के जो आपके मेंबर्स हैं, उनके भी टर्म को यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। नेक्स्ट इन्हें डिबार नहीं किया गया है आफ्टर द अपॉइंटमेंट मतलब ये अपॉइंटमेंट के बाद दूसरी सर्विसेज जॉइन कर सकते हैं। इससे इन्हें डिबार नहीं किया गया है। तो आम बात है ये उनका फेवर कर सकते हैं, जहाँ पे इनको ज़्यादा प्रॉफिट देखने को आगे बात करते हैं यहाँ पे अगर हम इनके पावर और फंक्शन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन यहाँ पे पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानसभाओं का, राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का इलेक्शन कराता है। कुछ पावर्स की बात करें तो इसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, एडवाइजरी पावर हैं, क्वासी जुडिशियल पावर्स हैं। ये सारी पावर इसके पास हैं और अगर हम इनको डिटेल में पढ़ें तो यहाँ पे ये डिटरमाइन करते हैं टेरिटोरियल एरिया यानी डिलिमिटेशन को करते हैं, कहाँ तक कौन-सा क्षेत्र होगा, चुनाव क्षेत्र जो है, ये तय करते हैं। इलेक्टोरल रोल यानी मतदाता सूची को ये रिवाइज़ करते हैं, उसे तैयार करते हैं। नोटिफ़ाई करते हैं कि किस तारीख को इलेक्शन होगा, किस तरीके से इलेक्शन होगा। नॉमिनेशन पेपर को स्क्रूटनाइज़ करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्निशन देते हैं, सिंबल्स देते हैं। अगर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बीच में इलेक्शन सिंबल्स को लेके, तो उसे भी ये इलेक्शन कमीशन ही रिज़ॉल्व करता है। साथ में यहाँ पे इंक्वायरी करते हैं अगर किसी तरीके का इलेक्टोरल अरेंजमेंट्स में किसी तरीके का डिस्प्यूट देखने को मिले। कोड ऑफ कंडक्ट जो इलेक्शंस के समय जारी होता है, आचार संहिता उसे लागू करते हैं। रोस्टर बनाते हैं जहाँ पे टाइम फिक्स किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपनी क्या करने के लिए, अपनी बातें कहने के लिए, पब्लिसिटी के लिए टीवी और रेडियो पे। नेक्स्ट यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के डिस्क्वालिफिकेशन के समय ये प्रेसिडेंट को क्या देते हैं? सलाह भी देते हैं कि इस
इसे निकाला जाए या ना निकाला जाए। गवर्नर को सेम उस तरीके से सलाह देते हैं ये जब स्टेट लेजिस्लेचर में किसी एमएलए को निकाला जाना। अगर पोल में किसी भी तरीके से बूथ कैप्चरिंग हो, वायलेंस हो, तो इन सभी इर्रेगुलैरिटीज़ को भी यहाँ पे इलेक्शन कमीशन देखता है। नेसेसरी स्टाफ जिसकी ज़रूरत होती है इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, उसके लिए भी यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ये रिक्वेस्ट करता है राष्ट्रपति और गवर्नर से। आगे बात करते हैं फ्री और फेयर इलेक्शन कराना। इसकी पूरी ज़िम्मेदारी कौन देखता है? कमीशन देखता है। आगे बात करते हैं अगर राष्ट्रपति शासन कहीं पे लागू है, तो उन्हें यहाँ पे एडवाइस देना कि क्या यहाँ पे इलेक्शन कराना पॉसिबल है या नहीं है 1 साल के बाद, इसकी भी ज़िम्मेदारी किसकी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन नेशनल पार्टीज़ और स्टेट पार्टीज़ को क्या करता है, यहाँ पे रिकॉग्निशन देता है उनके पोल परफॉर्मेंस के ऊपर कि वो यहाँ पे नेशनल पार्टी हैं या आपकी रीजनल पार्टी है। ये डिपेंड करता है कि उनका जो पिछले पोल्स हुए, उसमें उनका प्रदर्शन किस तरीके से। चलिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे। तो इलेक्शन कमीशन को यहाँ पे असिस्ट किया जाता है डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर्स के द्वारा। ये सब यहाँ पे सिविल सर्विसेज से लिए जाते हैं टेन्योर सिस्टम के आधार पर, मतलब कुछ सालों के लिए आते हैं। और स्टेट लेवल पे यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं, उसे असिस्ट किया जाता है इलेक्टरल ऑफिसर्स के द्वारा। और ये कहाँ से आते हैं? स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज से आते हैं। नेक्स्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर जो होते हैं, वो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर का काम करते हैं। और कंस्टिट्यूएंसीज में यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर काम करते हैं, इसका बूथ का, पोलिंग बूथ पे चुनाव देखने का। तो ये सारी की सारी बातें जो थी दोस्तों, हमने किसके बारे में की? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में की। जहाँ पे कुछ मुख्य बातें जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखनी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है। और यहाँ पे किन-किन का इलेक्शन कराता है, इस बारे में आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे प्रेज़िडेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, वाइस प्रेज़िडेंट, पार्लियामेंट, इनके इलेक्शंस कौन कराता है? आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दी गई है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।